Good afternoon dear friends, welcome back to my channel that is Mind Your Science। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद चंद्र प्रकाश। और आज की यूनिट जो हमारी कंटिन्यूड चल रही है, जो कि आप जानती हैं कौन सी यूनिट चल रही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। कल हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था एक तो सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट आपने याद करना है, एक इनफ्लेमेबिलिटी वाला पॉइंट याद करना है, और उसके साथ ही हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे जो कि आपको समझ आ गए होंगे। नेम रिएक्शंस थे हमारे, गैटरमैन सैंडमेयर रिएक्शन, देन वी हैव बाल्स-शीमैन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं किसकी, हमारे हेलो अल्केन्स की। और ये 3 प्रकार के रिएक्शंस करता है। सबसे पहला रिएक्शन है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। नंबर 3 है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि ये हमारी हेलो अल्केन्स करती है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो कवर होगा, तो फर्स्ट पार्ट कवर होगा, दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और 2 पॉइंट्स होते हैं। कल भी मैंने रिएक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल is the nucleus loving। और इसको कैसे समझेंगे, जिनकी जैसे ए और बी है हमारा, तो ए के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे दोनों के अंदर। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब अगला वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट करनी है आपने। और यहाँ जो हमारा टारगेट है, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या है, हेलोजन है। हेलोजन को रिप्लेस करना है किससे, बाय न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहलाएंगे क्या बेटा, ये कहलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो कि आपको समझ आया कि जब हम अपने हेलो अल्केन्स में से एक्स मीन्स हेलोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, न्यूक्लियोफाइल से। और उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसका ब्रीफ बताया। अब हम सीधा रिएक्शन पे लिए चलते हैं। जो आपने माइंड के अंदर ये रखना है, फोकस करना है कि हमें हेलो अल्केन्स की एक्स हेलोजन को रिप्लेस करना है किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाती है तो आप रिएक्शंस को समझ पाएंगे। अगर ये बात समझ नहीं आती है तो आप रिएक्शंस को समझ नहीं पाएंगे। तो ये सिंपल सी आपको लॉजिक्स हैं, जो इसलिए जो सबसे पहले मैंने ये बात बताई है, इसको आपने ध्यान से दिमाग में रखना है। अब हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आज हमने पढ़नी है। आज हमारा ये टारगेट है। तो सबसे पहला रिएक्शन है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, KOH
KOH को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब रिएक्शन देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। मैंने लिखा C2H5Br, तो अब आप जानते हैं इसका नाम, 2 कार्बन से इथाइल ब्रोमाइड, प्लस रिएक्शन कराना है किससे बेटा? एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अब आपको सिर्फ इतनी बात समझ आनी ज़रूरी है कि भाई यहाँ से इसको निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH, तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो कितना आसान है। C2H5 जरा ध्यान से देखेंगे, Br चला गया और Br को रिप्लेस किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। क्या लग गया? OH, और K और Br मिलकर क्या बन गया? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये आपके पास क्या तैयार हो गई? इथाइल अल्कोहल। तो आपको अब रिएक्शन बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैलोजन को आपने न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेस करना है, उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके 2 रिएक्शन है, दूसरा ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, इसकी का अगला पार्ट है रिएक्शन विथ मॉइस्ट मतलब हल्का सा गीला, सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, C2H5Br प्लस अब आपने क्या लिया? Ag सिल्वर OH, और ये सोल्यूशन नहीं बनाना है इसका, हल्का सा गीला करना है, तो ये मॉइस्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए, ब्रोमीन को सिल्वर के पास जाएगा और इसके स्थान पर OH आ जाएगा। तो क्या बना प्रोडक्ट? C2H5OH प्लस AgBr। तो ये हमारे पास फिर से तैयार हो गई क्या बेटा? अल्कोहल। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे रिएक्शन करना है। तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। इजी वे से आपने समझना है, तो इससे जैसे समझाया जा रहा है आपने बिल्कुल ऐसे ही समझकर इसको याद करना है। अब आप देखेंगे ध्यान से, अगला रिएक्शन है बेटा रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन 2 है सेकंड पार्ट, रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, इसके भी 2 रिएक्शंस हैं, ये ए पार्ट है फिर बी पार्ट करेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? NaOR, NaOR, ठीक है। एल्कोक्सी RO, एल्कोक्सी सोडियम Na, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आप ध्यान से रिएक्शन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। C2H5Br फिर से लिया मैंने, प्लस अब लिया NaOC2H5। अब ध्यान से देखें बोर्ड के ऊपर और आपको बिल्कुल समझ आएगा। इथाइल ब्रोमाइड मैंने इसका नाम लिखा है बेटा। और अब अगले प्रोडक्ट का मैं आपको नाम बताता हूँ क्या है। Na सोडियम जानते ही हैं आप, और 2 कार्बन है तो ये बन गया इथो ऑक्साइड। अब आपको ये तो मालूम है कि यहाँ से ब्रोमीन ने जाना है। इसमें आप देख रहे हैं ये सोडियम पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव है। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप C2H5 ऑक्सीजन के साथ यहाँ आएगा और ब्रोमीन चली जाएगी सोडियम के साथ। तो देखो कितना आसान है। C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 ओपन करके थोड़ा सा लिखा है, प्लस NaBr। कंडेंस भी करके लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें सिर्फ समझाने के लिए कि भाई प्रोडक्ट क्या बना। तो ये हमारा ग्रुप होता है जब ऑक्सीजन सेंटर पे आता है तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? ईथर ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? ईथर। अब देखो ध्यान से, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल क्योंकि 2 है। और ग्रुप कौन सा है?
ईथर। तो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डाई इथाइल ईथर। तो ये था इसका ए पार्ट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसको आपने समझ भी लिया होगा और अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये रिएक्शन कैसे की जाती है। अब आप इसका बी पार्ट देखेंगे मेरे साथ। बी पार्ट में क्या है बेटा? बी पार्ट में है रिएजेंट चेंज है, रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर ऑक्साइड। इसके साथ आपने रिएक्शन को करना है। तो अब आप रिएक्शन देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। सिंगल सिंगल रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे और आप आराम से इसको नोट कर सकें। और C2H5Br, इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इथाइल ब्रोमाइड के। यू विल हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल, जो कि आपके सामने है। और ये रिएक्शन करेगा बेटा किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिल्वर के ऊपर होती है +1 वैलेंसी, ऑक्सीजन के ऊपर होती है -2 वैलेंसी। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आपको समझ आता है। दिस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब ये हैलोजन जाएंगे और इनके स्थान पर यहाँ सेंटर पे आ जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तभी 2 ग्रुप्स यहाँ पर जुड़ेंगे। तो क्या बना प्रोडक्ट? C2H5 बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5। अब आप देखो ध्यान से, 2 सिल्वर है, 2 ब्रोमीन है, तो ये बन जाएगी 2AgBr। तो ये बेटा इथाइल, ये भी इथाइल, और ये फंक्शन ग्रुप ईथर, तो ये बन गया डाई इथाइल ईथर इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें दोनों रिएक्शंस के अंदर सेम प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका था, जो रिएक्टेंट्स थे वो अलग थे, इसलिए प्रोडक्ट तो सेम बन गया लेकिन रिएक्शन करने का ढंग अलग है। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आया होगा कि हमने ये रिएक्शन कैसे किया। नाउ द रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड KCN। अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विथ KCN। KCN क्या होता है? K फॉर पोटेशियम, CN फॉर साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ अगला रिएक्शन है बेटा। तो अब मैं सीधा रिएक्शन पे ले चलता हूँ। C2H5Br प्लस KCN। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर रिएक्शन है। हैलोजन ने जाना है, न्यूक्लियोफाइल ने आना है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है? CN है। तो CN यहाँ पर लग जाएगा, ब्रोमीन पोटेशियम के साथ चला जाएगा, तो ये बना C2H5CN प्लस KBr। CN वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप की बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, क्योंकि +1 में पढ़ी थी, भूल गए होंगे, तो इसलिए बता दिया। अब आप देखो 2 + 1 कितनी कार्बन है? 3 है। तो ये क्या बन गया? प्रोप जमा एन जमा नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इज़ द प्रोडक्ट। और ये क्या था? इथाइल ब्रोमाइड। अब इसी रिएक्शन के आगे 3 पार्ट्स हैं बेटा इसके, इससे आगे और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं ज़रा देखो ध्यान से। तो इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट मैंने लिया C2H5CN, इसकी हाइड्रोलिसिस की गई 1 मॉलिक्यूल से बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर यू कैन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑल्सो, किसी की भी प्रेजेंस में कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये ऑक्सीजन तो चली जाएगी कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के पास चली जाएगी हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा C2H5C⋯ONH2। ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो गया और ये बन गया हमारा 2 + 1 3 प्रोपेना
अमाइड, प्रोपेना अमाइड इज़ द प्रोडक्ट, अमाइड है ये, AMIDE, प्रोपेना अमाइड इज़ द प्रोडक्ट। तो ये पहला रिएक्शन है इसका। अब आप सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल डाला था, अब इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे। तो इसको बोलते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल वाले को बोलते हैं क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अब हम इसका बी पार्ट लिखेंगे, C2H5 CN+2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये भी रिएक्शन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जा रहा है तो दिस इज़ द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलकर यहाँ चली जाएगी और बची हुई नाइट्रोजन इसको हाइड्रोजन उसको ले लेगा। तो C2H5 COOH प्लस अमोनिया, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितनी, 1 और 2 3 प्रोपानोइक एसिड। तो ये यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था कौन सा था, अमाइड था, ध्यान से नोट करने हैं, ये सारा बता रहा हूँ। और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपने ध्यान से +1 में नहीं पढ़ा है तो ये रिएक्शंस करने में आपको मतलब प्रोडक्ट्स के नाम लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन को भी साथ साथ बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, तो ये आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। अब इसका तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। तीसरा रिएक्शन क्या है इसका, इसी थर्ड के 3 पार्ट्स हैं, आगे तीनों बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, C2H5 CN+4, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट, नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये कहाँ से आ रहा है, कैटलिस्ट क्या है, सोडियम इथाइल अल्कोहल। और जैसा कि कल आपको मैंने पढ़ाए थे नेम रिएक्शन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं मेंडिस रिएक्शन। मेंडिस MENDIUS, मेंडिस रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी, 2 नाइट्रोजन पे जाएगी, तो ये बन जाएगा C2H5 CH2 और NH2। तो ये बन गया 2 + 1 3, और ये क्या है, प्रोपेनामाइड। तो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा बना है, ये सारा पॉइंट साइड पे नोट करके रखना है आपने, अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, अमाइंस। तो दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन, और ये 3 कार्बन होने के कारण क्या बन गया, प्रोपेनामाइन। तो ये था रिएक्शन नंबर 3 के आगे 3 पार्ट्स जो कि आपके सामने हैं। अब हम बात करेंगे चौथे रिएक्शन की। चौथा रिएक्शन है बेटा सिल्वर साइनाइड के साथ। रिएक्शन नंबर 4 वी हैव रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन। और सिल्वर साइनाइड क्या होती है, AgCN, AgCN, ध्यान से बताना है, बहुत ही ध्यान रखना है। AgCN इज़ द सिल्वर साइनाइड। और अब हम ये लिख लिया होगा आपने, लिख लेना है इसको मार्क कर लेना है मार्कर से। मेंडिस रिएक्शन है ये, अलग लिख के रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर द नेम रिएक्शंस, उसकी बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले हम रिएक्शंस कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगा कैसे याद करना है। इथाइल ब्रोमाइड फिर से लिया, AgCN लिया बेटा। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अदरवाइज अगर गलत हो जाएगा अगर आपने बात सुनी नहीं। सिल्वर साइनाइड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर साइड से अटैक करता है, ब्रोमीन इसके साथ चली जाती है। यहाँ गलती से भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है, न्यूक्लियोफाइल है ये, बट यहाँ पर अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अटैक करता है।
तो अटैक करता है तो ये क्या हो जाता है, अटैक नाइट्रोजन साइड से होती है तो NC प्रोडक्ट बनता है और AgBr निकल जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, पहले वाले केस में CN लगा था, अब CN नहीं लगेगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन साइड से ये जो लोन पेयर है वो ये अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बदल गया, NC बन गया और आगे तो सिल्वर ब्रोमाइड ही है। इसको बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल्स। दीज आर कॉल्ड एज आइसोनाइट्राइल ग्रुप। आइसोनाइट्राइल ग्रुप है ये, तो इसमें क्या बना, इथाइल आइसोनाइट्राइल। इथाइल आइसोनाइट्राइल इज अ प्रोडक्ट प्लस AgBr और ये सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन है। और इसी का ही आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि वाई वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स when we treat with potassium cyanide and silver cyanide with methyl bromide। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने लिखूंगा। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वाई वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वी ट्रीट विथ पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड विथ मिथाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद फिर अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें बताई जाएगी। ज़रा ध्यान से आपने देखना है ये ऐसा क्या कैसे हो गया। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। अब आपको दिया है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, पोटेशियम साइनाइड लिख दिया और यहाँ पर एरो लगा दिया। अब मैंने लिखा क्या, CH3Br फिर से और पोटेशियम साइनाइड लिखा और एरो लगा दिया। सॉरी, यहाँ पर सिल्वर साइनाइड लिखा और एरो लगा दिया। पोटेशियम दोनों बार रिपीट नहीं होएगा, अलग अलग है, आपके सामने है। अब जरा ध्यान से प्लीज़ देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कार्बन की साइड से अटैक हुआ तो ये क्या बना प्रोडक्ट, समझ गए आप, CH3CN प्लस KBr। अब इधर क्या हुआ, इधर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना है, नाइट्रोजन साइड से अटैक हुआ और इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3NC प्लस AgBr। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया था, तो ये तो बन गया इथेन नाइट्राइल 2 कार्बन से और ये बना मिथाइल आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल को आइसोसाइनाइड भी बोल देते हैं, तो आइसोनाइट्राइल या साइनाइड। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न अब हम लिखेंगे। प्रोडक्ट जैसे कि डिफ़र कर गया, ऐसा क्यों हुआ ये अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ज़रा ध्यान से देखें इसका रीज़न क्या है। वाई वी नो दैट, हमें पता है पोटेशियम साइनाइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड। ये क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड। इट डिसोशिएट्स टू गिव, टूट जाता है और गिव क्या देता है, K पॉजिटिव C के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर नेगेटिव। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, सो दैट C नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल attacks over the carbon atom to form nitriles, to form nitriles। तो ये आपके सामने क्लियर बताया मैंने, पोजीशन क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड जो है आयनिक कंपाउंड होता है और ये डिसोशिएट हो जाता है और डिसोशिएट होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ से अटैक करता है और क्या बनाता है, नाइट्राइल्स। फुल स्टॉप। वेयर एज AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। इट डज नॉट डिसोशिएट्स, ये टूटता नहीं है। नाइट्रोजन
इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए नाइट्रोजन साइड से अटैक होता है। नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन so that it attacks from the nitrogen and over carbon atom to form what, isonitride। तो अब मैं ये आंसर लिख चुका हूँ, आपने नोट कर लेना है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, आप नोट कर लें आराम से। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, पढ़ भी देता हूँ लास्ट की लाइनें। वेयर एज सिल्वर साइनाइड इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड, इट डज नॉट डिसोशिएट, ये टूटता नहीं है। नाइट्रोजन इज़ हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इट अटैक्स फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड ओवर कार्बन एटम टू फॉर्म आइसोनाइट्राइड। तो बेसिकली आपने प्यारे बच्चों ये देखना है कि जो हमारा पोटेशियम साइनाइड है वो बेसिकली क्या है, आयनिक कंपाउंड, जो कि टूट जाता है K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। जबकि हमारा जो सिल्वर साइनाइड है AgCN आप देख रहे हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज सेपरेट नहीं होता, और इस कारण से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, इस कारण से क्या बनती है, आइसोनाइट्राइड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, ये पहले कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थी हमारी आपकी कौन सी रिएक्शन थी, फोर्थ रिएक्शन थी। अभी तक मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आप। सबसे पहले मैंने आपके साथ किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया, फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ किया, और अभी ये रिएक्शन करा था मैंने किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सिल्वर साइनाइड का एक ही रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट देखो C2H5NC प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किससे आ रहा है, निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगी नाइट्रोजन पे और 3 जाएगी कार्बन पे, तो ये बन जाएगा बेटा C2H5, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गई और ये बन गया CH3। तो ये है मिथाइल, ये है इथाइल, तो ये इथाइल ई पहले, M बाद में, इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अभी बताया था, अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, अमाइन द्वारा। तो ये इसका एडिशनल रिएक्शन है, एक ही है, जैसे KCN में 3 थे लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है। तो ये था फोर्थ रिएक्शन जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपके साथ इसका फिफ्थ रिएक्शन डिस्कस करूँगा। फिफ्थ रिएक्शन बिल्कुल ही आसान है। क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का प्रयोग हमने पहले भी किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है, हंस डिकर रिएक्शन के अंदर किया है सिल्वर एसीटेट। तो अब आपके सामने रिएक्शन लिखा जाएगा, मैं रब कर देता हूँ, ऊपर लिखूँगा जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, रिएक्शन लिखने में कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें अगर एक भी कार्बन या हाइड्रोजन गलत लिखेंगे तो आपके नोट्स गलत बन जाएंगे बेटा। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे, C2H5Ber प्लस बेटा ये है CH3COOAg। अब आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, ये है इथाइल ब्रोमाइड, और ये अभी जैसे बताया Ag सिल्वर और 2 कार्बन से क्या, एसीटेट। एक बात आपको बिल्कुल क्लियर है, ब्रोमीन ने जाना है। अब किससे जाना है वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 हिस्से बनाएं, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब आप ये समझ लें, सिल्वर नहीं लगा देनी है आपने, ये लगेगा ग्रुप आके यहाँ पर, और ब्रोमीन चली जाएगी इसके साथ। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, C2H5 को इधर लिखो, तो ये बन जाएगा CH3COO, और यहाँ क्या लग गया आगे C2H5, और ये क्या बन गई
AgBr। C2H5 और ये अलग ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको नेमिंग्स जो है करनी है, और अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पता होंगे तो आप नेमिंग्स नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये हमारा एस्टर ग्रुप है C2H5। C2H5 मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल, 2 कार्बन से क्या बन गया? एसीटेट। तो दिस इज द 5th रिएक्शन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब मैं एक और रिएक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, रिएक्शन विद अमोनिया। हालांकि बड़ा रिएक्शन है, कोई बात नहीं, आपको समझाएंगे अच्छे से, और उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो हम कल करेंगे। तो ये आज का टॉपिक इस रिएक्शन के साथ 6ठा रिएक्शन होगा हमारा, उसके साथ समाप्त हो जाएगा। तो जो 7th रिएक्शन है हमारा थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, आपने ध्यान से नोट करना है। 7th ही हो गया ना हमारा, ठीक है। पहला रिएक्शन था हमारा KOH के साथ, उसके बाद सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है बेटा। पोटेशियम साइनाइड के साथ पढ़ा दिया, AgCN के साथ पढ़ा दिया। 6ठा रिएक्शन है, नॉट 7th, 6ठा रिएक्शन है ये हमारा, और ये है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, टोटल देयर आर 14 रिएक्शंस। तो ध्यान से आपने करना है। आज हमने 7 कवर कर लिए, मोटे मेन रिएक्शंस कर लिए, और कल हमारे बिल्कुल सिंपल से रह जाएंगे, जो कि काफ़ी सारे रिपीट है हमारे। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हॉफमैन अमाइनो लिसिस रिएक्शन। दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको बोलते हैं हॉफमैन अमाइनोलिसिस रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, CH3Br प्लस किससे रिएक्शन कराया बेटा? अमोनिया के साथ। अब तुम सोचोगे सर अमोनिया में कैसे? अमोनिया को मैंने ओपन किया, NH2H। अब आप समझ गए, H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन चली जाएगी H के साथ, तो क्या बन जाएगी? CH3NH2 प्लस HBr। तो व्हाट इज दिस? इस इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको यहाँ लिख लेना है, प्लस इसको दोबारा ले लेना है CH3Br। आपने ये वाली हाइड्रोजन ब्रोमीन को दे देनी है, और इसके बदले यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? देखो प्लीज़ ध्यान से बोर्ड पे, एक और आ गई, तो ये क्या बन गई? CH3 का ट्वाइस। दोबारा समझ लें, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये इसके पास आया, तो क्या बन गई? 2 CH3, और नाइट्रोजन है यहाँ पर, और नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन चली गई, तो ये बच्चा NH प्लस क्या बन गया? HBr। और इसको क्या बोलते हैं? 2 है, 2 को बोलते हैं डाई, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और NH को बोलते हैं अमाइन। तो ये बन गया डाई मिथाइल अमाइन। अभी ये रिएक्शन आप सोचना नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी 2 स्टेप्स और हैं, और तब जाके ये पूरा प्रोसेस होगा। तो जब ये पेपर में आती है तो ये चारों स्टेप्स आपने लिखना होता है। आपने दोबारा इसको यहाँ लिख लेना है, CH3 ट्वाइस NH, और इसमें ये वाला जोड़ेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये क्या लिया है हमने? मिथाइल ब्रोमाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो, ये यहाँ जाएगा, H इसके साथ जाएगा, ठीक है। CH3 कितनी है? 2, और एक और आ गई, तो क्या बन गया? CH3 का थ्राइस, नाइट्रोजन प्लस क्या बन गया? HBr। 3 है, तो ये बन गया ट्राई मिथाइल, और क्या बेटा? अमाइन। और इसके बाद वी हैव द लास्ट स्टेप, बिल्कुल आसान, क्या बेटा? आपको फिर से वही बताया, आपने इसको फिर से यहाँ उतार लेना है, देख के उतारना है। CH3 का थ्राइस नाइट्रोजन, और इसमें ऐड करेंगे क्या? मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर कुछ लॉस नहीं होगा,
सारा का सारा ऐड हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये ब्रोमीन इसके पास आ जाएगी, ये बन जाएगा CH3 का 4 टाइम्स 3 और 1 4, नाइट्रोजन इसके बाद है और ब्रोमीन साथ में लग गया। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। और वैसे क्या नाम है इसका, अब देखें 4 हैं, ये 4 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेट्रा। क्या है ये, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। एन को बोलते हैं अमोनियम और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अगर नहीं लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट क्वाटरनरी सॉल्ट। तो इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप क्वाटरनरी सॉल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये थे आज के, क्या थे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी मैंने आपको बताया था बीच में पढ़ाते हुए कि अब काफ़ी सारे हमारे लगभग 32 के करीब जो मेन रिएक्शंस हैं हमारे, क्या रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस क्या होते हैं, जो भी साइंटिस्ट एक रिएक्शन को करता है, जैसे कल पढ़ाया था मैंने गेटरमैन रिएक्शन, ध्यान से समझना। आज पढ़ाया मैंने मेंडिस रिएक्शन, आज पढ़ाया मैंने अभी हॉफमैन, अमाइनो लिसिस रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, ये है हमारे नेम रिएक्शंस। तो पहले तो सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की कि भाई पेपर में नेम रिएक्शंस आते हैं कम से कम 3 नंबर के और कई बारी 4 नंबर के आ जाते हैं। और कंपटीशंस में भी इनके मैकेनिज़म्स पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ के अंदर इनके मैकेनिज़म्स पूछे जाते हैं। जिन जिन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ से। तो जिनके नहीं हैं उनके नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है, जो चीज़ होगी उसी के बारे में पूछेगा आपको एग्जामिनर, जिसकी नहीं है तो नहीं पूछेगा, उसके बारे में सिर्फ रिएक्शन पूछा जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये समझना है कि ये जो नेम रिएक्शंस हैं इनको लर्न कैसे करें। इसके लिए बड़ा सिंपल सा है तरीका, जैसे कि मैं कराता हूँ। आपने एक नोटबुक ले लेनी है छोटी सी पतली सी, और उस नोटबुक के अंदर आपने क्या करना है, जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, उसके जितने भी मैंने नेम रिएक्शंस कराए हैं अब तक, ठीक है, उनको आपने नंबर वाइज अच्छी तरह साफ़ सुथरे ढंग से लिख लेना है। और वो चैप्टर वाइज जब हो जाएंगे तो हमें एक तो ये बात पता रहेगी कि भाई गेटरमैन रिएक्शन कहाँ पढ़ाया गया था, हेलो एल्केन्स में पढ़ाया गया था। इसके बाद आगे आएगा वुड्स रिएक्शन, कहाँ पढ़ाया गया था, हेलो एल्केन्स में पढ़ाया गया था। फैन क्लिस्टीन रिएक्शन कहाँ पढ़ाया गया था, इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। स्वार्ट्स रिएक्शन कहाँ पढ़ाया गया था, इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो आपके कम से कम 10 12 13 रिएक्शंस इस चैप्टर के हो जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का है, ठीक है, ईथर का है, उसमें क्यों जो रिएक्शंस आएंगे उसमें आ जाएंगे नेम रिएक्शन। तो वो कैटेगरीज वाइज हो जाएंगे। अगर हम वैसे लिख कर नोट करें, ऐसे लिखें जैसे बुक में भी बना हुआ है टेबल, पीछे एनेक्जर बना हुआ है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला रिएक्शन उसमें एल्डोल कंडेंसेशन है। तो वैसे अगर याद करेंगे तो हमें वो चैप्टर्स नहीं पता लगेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो वो हमें दिक्कत करेंगे। अगर हम ऐसे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक पतली नोटबुक ले लेनी है, ठीक है, और उसमें मतलब पतली का मतलब ज़्यादा पतली भी ना हो, जिसमें पूरे आ जाएं आपके 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, तो उसके अंदर आ जाएं। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चैप्टर का नाम लिखना है और उसके ऊपर हेडिंग बनानी है नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शन जो जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर में पढ़ाता जा रहा हूँ, आपने उसी दिन जाकर पहले तो नोट्स की कॉपी में उतारना है और उसके बाद आपने नेम रिएक्शन वाली कॉपी भी उतार लेना है। और ऐसा करने पर आपको जो है इनको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये था हाउ टू लर्न द नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शन क्या होते हैं ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। तो मैं बीच में एक बार प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो सारे के सारे नेम रिएक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको अभी सेल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था। तो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होता है कि कैसे याद किया जाता है, क्योंकि जब काफ़ी सारा सिलेबस हो जाएगा तो हमें कई चीज़ें भूलने लग जाती है। तो उसको ना भूलना है, हमें कितना मेमोराइज़ कर सकते हैं वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम कितना याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर, मैं वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।
और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि भाई आपको चैप्टर में कितना कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। रिस्पांस कम आते हैं बच्चों के, तो जो बच्चे रिस्पांस करते हैं उन्हीं का पता लगता है कि भाई उनको समझ आ रहा है। जो रिस्पांस नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कुछ नहीं करना है। आपने जीमेल पे आईडी बना रखी होगी, जब आपने सब्सक्राइब किया है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में जाके जो कमेंट नीचे सेक्शन होता है उसमें कमेंट्स में लिख दें कि सर आज का आपका जो वीडियो था उसमें ये बात हमें अच्छी लगी और इससे हमें मिला। अगर कोई किसी को नहीं समझ आई वो भी लिख सकता है कि भाई मुझे आज ये वाले लेक्चर में ये फ़लाना पॉइंट यहाँ समझ नहीं आया, सर दोबारा एक्सप्लेन करें। तो उससे मुझे क्या होएगा कि जब मैं अगला लेक्चर तैयार करूँगा, वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, उससे पहले आपके डाउट्स ले लूँगा, तो बता दूँगा आपको वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से आप करें, तो कमेंट्स ज़रूर करें, तभी हमें पता लगेगा कि जो आपको आप तक मटीरियल पहुँचाया जा रहा है वो उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। ठीक है, और मेन मोटिवेशन यही है कि आपको संतुष्ट करना है, आपको टॉपिक समझ आने चाहिए, तभी सिलेबस कवर होएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब अभी लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से स्कूल के लिए तो लॉकडाउन ही है हमारा। स्कूल तो अभी खुले नहीं हैं, वो तो लॉकडाउन प्रोसेस में ही है अभी। तो जब तक स्कूल नहीं खुल सकते तो आपको सिलेबस तो कवर करना ही है। और अब जैसे कि जून का भी महीना जाने वाला है, ऐसे महीने बीत जाएंगे और उसके बाद फिर मार्च आ जाएगी, मार्च में पेपर होने हैं, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी पेपर अटेम्प्ट करने में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई होगी। तो इसलिए मैं आपको जैसा बताया जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, अपने जीमेल आईडी में अपनी आईडी क्रिएट करनी है। यूट्यूब अगर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपने कमेंट्स करना है। तो कमेंट से हमें पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे ने कमेंट्स किया है। ठीक है, नाम आ जाएगा, उसका पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन, दैट इज़ माइंड योर साइंस।